दुनिया के कई विकसित और ताकतवर देश इंडोनेशिया के बाली में एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, जहां दुनिया की कई प्रमुख समस्याओं, आतंकवाद पर रोक और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को शांत कराने जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल देश इन सभी समस्याओं को दूर करने के प्रयास के लिए भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन विश्व की एक बड़ी चिंता का विषय कोविड के बाद कई देशों की बिगड़ी अर्थव्यवस्था भी है और बिगड़ी अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया मंदी की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि मल्टीनेशनल कंपनियां अपने यहां से लोगों को नौकरी से निकाल रही है और नई हायरिंग पर भी रोक लगा दी है। इस बीच IT सेक्टर की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ट्विटर सहित अमेरिका के कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने यहाँ पर बड़े स्तर पर नौकरियों में छटनी की है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियों ने कमाई घटने की वजह से हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ने और सप्लाई चेन में दिक्कत होने की वजह से IT सेक्टर की नौकरियों पर खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। भारत में IT कंपनियों ने नई नौकरियों पर ब्रेक लगा दी है। क्या होती है आर्थिक मंदी? जब किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगातार 6 महीने या 2 तिमाही तक गिरावट आती है तो इसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। वहीं अगर लगातार 2 तिमाही के दौरान किसी देश की GDP में 10% से ज्यादा गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। ये खतरनाक होता है। मंदी की स्थिति में किसी भी देश में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है। इसमें लोगों की आय कम होने लगती है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जाती है। किसी देश के GDP के आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है या फिर मंदी के बादल मंडराने लगे हैं। GDP ग्रोथ आंकड़े के अनुसार आजादी के बाद से अब तक भारत ने कुल 4 बार मंदी देखी है। ये मंदी साल 1958, 1966, 1973 और 1980 में आई थी। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर ने घटाई कर्मचारियों की संख्या। इंटेल कंपनी एक बड़ी टेक कंपनी है। इसकी योजना है कि अगले साल तक ये करीब 18,000 करोड़ रुपए की बचत करे। इसके लिए उसने बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी की है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी कमाई घटने की वजह से खर्चों में कटौती की है। इसने जुलाई में ही करीब 1% कर्मियों की छटनी कर दी थी। ट्विटर की कमान एलन मस्क ने अपने हाथ में लेते ही करीब 50% कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। इसके पीछे की वजह उन्होंने कंपनी को हो रहे घाटे को बताया था। फेसबुक, मेटा और नेटफ्लिक्स में घटी कर्मियों की संख्या। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने यहाँ 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। कंपनी ने इसके पीछे वजह घाटे को बताया है। निकाले गए कर्मचारियों को कंपनी ने 16 सप्ताह की सैलरी देने की बात कही है। वहीं नेटफ्लिक्स ने भी अपने यहाँ बढ़ते घाटे को कम करने के लिए करीब 450 कर्मचारियों की कटौती की है। कंपनी ने अपने इस कदम को आने वाले समय में बेहतरीन बताया है। IT सेक्टर में नौकरियों से निकाले गए लोग अब लिंक्डइन का सहारा ले रहे हैं। बड़े स्तर पर नामी कंपनियों से निकाले गए कर्मचारी बड़े पैमाने पर छटनी के शिकार हुए हैं। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। ऐसे लोग लिंक्डइन का सहारा लेकर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका में ये स्थिति ज्यादा खराब है। यहाँ पर जिनके पास H-1B वीजा है उनके लिए जरूरी है कि अगले 6 महीने में उनको नई नौकरी मिल जाए, नहीं तो उनके पास भारत लौटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।